और दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि ऑल राउंड हैप्पीनेस आपके जीवन में कहां से किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल ट्रेवल करने के और खासकर मनी के रिगार्डिंग क्या प्रोस्पेक्ट है। खुद का बिजनेस और लाइफ स्पेन, ये महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है, जिसके पहले आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप फिंगर के ऊपर देख सकेंगे कि लगातार सीधी खड़ी रेखा है। मुश्किल ही यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखा देखने को मिले। इस तरह की सीधी खड़ी रेखा इस बात को बतलाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, सात्विक होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और बहुत ज्यादा सकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति हमेशा दूसरों के लिए रखने वाले होते हैं। ये व्यक्ति वो होते हैं जो अपने आप को एज अ हीलर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी ये स्ट्रेट लाइंस लेकर के आती है, जिसके कारण हर तरह की चीजों में एक सकारात्मक पक्ष जरूर देख पाना, हर तरह के लोगों को काफी अच्छे ढंग से कन्विंस, मैनिपुलेट या हील कर पाना, लंबे अच्छे मधुर रिश्ते निभाने की पूरी योग्यता इस स्थिति में होती है। और अगर किसी से पहली बार भी मिलते हैं तो ऐसा प्रस्तुत ही नहीं होने देते कि आपसे पहली बार मिला जा रहा है, क्योंकि इतना अपनापन और इतना मित्रता पूर्वक स्वभाव ये सीधी खड़ी रेखा दे देती है। हमेशा जिस व्यक्ति के अंदर देने का भाव होता है, दूसरों के लिए करने का भाव होता है, हमेशा खुशियों को बांटने की जिसमें चेष्टा बल होती है, जो व्यक्ति कभी भी नकारात्मकता को देख भी ले तो उसको बहुत ज्यादा उसका पर्दाफाश नहीं करते, जिन व्यक्तियों से हमेशा बहुत ज्यादा यहाँ सकारात्मक तरंगे आती हैं दूसरों को, तो इस तरह की सीधी खड़ी रेखा आपको लगातार और खासकर फर्स्ट फैलेंज पर भी आते हुए देखने को मिल जाएगी। अब यही कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे लाइफ को यहाँ पर आपके रूल करने वाला है, क्योंकि सभी तरह के थॉट, इमोशन, एक्शन यहाँ फिंगर के द्वारा हमारे डिलीवर हो रहे होते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जितने बड़े ग्रुप, जितने बड़े पीपल्स, जितने ज्यादा लोगों के साथ में कनेक्शन बिल्ड करें, उतना लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ता चला जाता है। अगर पाम में देखना हो कि आपको आपके जीवन में हैप्पीनेस कहां से आएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपनी इमोशन को देख लीजिए, यानी हार्ट लाइन को। दूसरा, यहाँ पर आप अपने सन यानी सोल पर्पस को देख लीजिए। तीसरा, यहाँ पर आप केतु और चंद्रमा के तमाम तरह के एलिमेंट्स को देख लीजिए, जो सोल के फूड को इंडिकेट करता है, और किस चीज में निष्काम कर्म हो जाएगा या संपूर्ण मन लगेगा वो चंद्रमा बतला देता है। अभी इसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बतलाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पाम अच्छे खासे फैलाव में है, उभरा हुआ है। इस तरह के पाम को सिल्क एलिमेंट हैंड कहा जाता है, सिल्क स्किन भी कहा जाता है, जिसमें आप जैसे जातक हाईली सेंसिटिव पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसिव एनर्जी होती है, इंट्यूटिव भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का मैनुअल वर्क करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि आप जैसे जातक सूक्ष्म जगत से ज्यादा आते हैं। सूक्ष्म जगत यानी जैसे दूसरों को हील करना, दूसरों को एजुकेट करना, एक सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति रखना। इसीलिए इस कंडीशन में अधिकतर आप जैसे जातक नॉन फिक्शन, नॉवेल्स, ये सब चीजें पढ़ते हुए या फिर अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हुए देखने को मिल जाते हैं। लाउड म्यूजिक हो गया, एग्रेसिव बिहेवियर हो गया, ये सब चीज पसंद नहीं करते, क्योंकि इमोशनल टेंडेंसी है। इसीलिए हमेशा किसी भी तरह का क्वारल या फाइट, ये सब चीजों को अवॉइड करते हैं। रोमांटिक और सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, वो सभी तरह की चीजें जो कूलनेस और कामनेस को इंडिकेट कर दे, वो सब चीजें बहुत पसंद आती है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कोल्ड पर्सनैलिटी भी दे देता है, थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रखता है, ताकि सेल्फ डेवलपमेंट हो सके। सन और बहुत ज्यादा भीड़ से या बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन वरीज से अपने आप को थोड़ा सा हाइड करते हुए देखने को मिलते हैं। किसी भी चीज में क्विकनेस पसंद नहीं होता, हल्का फुल्का सेल्फ डाउट जरूर आता है, लेकिन ओवरऑल आप जैसे जातक किसी भी तरह के एडिक्शन को, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन को या प्रेशर को बहुत ज्यादा पसंद करने वालों में से नहीं होते। अब ये जो पाम है, ये सूक्ष्म जगत का होने के कारण अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हार्ट लाइन से लगातार रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है, जो थोड़ा इमोशनल सेटबैक जरूर इंडिकेट करते रहता है, क्योंकि इमोशंस की वैल्यू इस पाम में बहुत ज्यादा है। लेकिन ये पाम में एट द एंड हार्ट लाइन ने अपने आप को पूरा जुपिटर की तरफ समर्पित करके शनि की तरफ रोका है। जुपिटर की तरफ देखने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान जीवन में अर्जित करना, धर्म अध्यात्म का पालन करना। दूसरा, जब इसमें से एक शाखा निकल के आगे बढ़ते चले जाए तो हमेशा अपने आप को वर्कोहॉलिक जोन में रखना। तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर अच्छी है। ऊपर से सपोर्टिव हार्ट लाइन भी है जो सेंसिटिविटी देती है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप निष्काम कर्म के प्रति अग्रसर हो जाए तो सैटर्न कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। सेल्फ बेनिफिट जब जब ऐसे जातक देखते हैं, ओवर थिंकिंग जहां करना शुरू करते हैं, वहां पर चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए इस कंडीशन में प्लानिंग के साथ में काम जो है अधिकतर नहीं करना चाहिए। और प्राण ऊर्जा को बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ाने के लिए प्राणायाम
और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हार्ट लाइन दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक है, दूसरों के प्रति करुणा दया का भाव रख रहा है, लेकिन सैटर्न पे रुकने का तात्पर्य होता है कि सैटर्न बतला रहे हैं कि आप पहले अपना उद्धार कर लीजिए, फिर जाके दूसरों के बारे में सोचना या कार्य करना जो है शुरू करिए। तो इस स्थिति में अपने सभी तरह के प्लेजर, डिजायर, एम्बिशन, इन सब चीजों के प्रति ये सैटर्न पहले अग्रसर कराते हैं। जब वहां पर किसी तरीके का रस नहीं बचता है, तब जाके सोशल वेलफेयर जैसी चीजों में लगवाते हैं। तो जितनी भी नीचे की तरफ आती हुई रेखाएं हैं, इमोशनल सेटबैक क्यों दे रही है? क्योंकि बहुत सारे इमोशन अंदर यहाँ पर बसे हुए हैं, उन सबको बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जैसे ज्यादातर राइटिंग के द्वारा, आर्ट और क्रिएशन के द्वारा अपने सभी तरह के इमोशंस को या नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस कारण से आपका हार्ट जो है बहुत अच्छा होने लगेगा, हार्ट यानी इमोशन और ओवरऑल हेल्थ भी। और दूसरा, यहाँ पर जो सूर्य की रेखा है वो काफी प्रबल स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि ये सूर्य की रेखा टूटी कहीं से कहीं तक नहीं है। भले इसके अतिरिक्त बहुत सारी रेखा आई हो जो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट आपकी लाइफ में डेवलप की हुई है, लेकिन जब सूर्य की अपनी रेखा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो ये सेल्फ आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और इवन एक स्तर का ठीक ठाक फेम भी व्यक्ति को दिलवा देती है। थोड़ा ये पर्वत दबे होने के कारण से कॉन्फिडेंस की कमी आती है, लेकिन सन भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि सोल पर्पस है अपना नाम अपने बल पर बनाने का। और तीसरे चौथे स्तर पर देखेंगे तो केतु की स्थिति में यहाँ पर एक बहुत छोटे स्तर का फिश सिंबल देखने को मिला है। तो मोक्ष मुक्ति जैसे कॉम्बिनेशन के प्रति ये अग्रसर कराता है, जीवन में सभी तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करके। और चंद्रमा की स्थिति पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपका खासकर डमरू का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट यहाँ पर आपका फिश सिंबल भी डेवलप हो सकता है। अब चाहे वो डमरू बने या फिर फिश सिंबल बने, इनका तात्पर्य बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। चंद्रमा यहाँ पर आपके पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट, क्रिएशन, हॉबी को इंडिकेट करते हैं, यानी वो सभी तरह के तत्व जो आपके मन को रूल कर रहा है। फिश सिंबल में जितने भी क्रिएशन, आर्ट और टैलेंट, स्किल्स होता है उसको शो करने के द्वारा फेम मिलता है। और डमरू जैसे कॉम्बिनेशन में ट्रायंगल इन्वॉल्व होने के कारण बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के चांसेस या एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस या अच्छी खासी फॉरेन ट्रैवलिंग भी देखने को मिल जाती है, यानी अंततः मनोवांछित फल सब रूप से यहाँ पर मिलता है। तो अगर हम इन सब कॉम्बिनेशन को एक साथ में मर्ज कर दें तो ये बतला रहा है कि योग्यवान आपको किसी भी एक स्तर पर होने के बाद में सोशल वर्क या अपने आप को सर्व करने के माध्यम से सोल का फूड और सोल की डिजायर सब के सब यहाँ पर आपकी कंप्लीट होने वाली है, जिसका एक सीधा सा तात्पर्य यह है कि आप जैसे ज्यादा अगर केयर वर्कर या थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च या राइटिंग या रिलीजियस वे में अपने आप को आगे लेकर के जाते हैं तो ऑल राउंड हैप्पीनेस आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला है। क्योंकि यही एकमात्र कारण भी है कि आपका जुपिटर के ऊपर में स्क्वायर का साइन एक तो टीचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब इधर स्टार का साइन बन जाता है तो ये कॉम्बिनेशन ज्ञान के बखान के द्वारा या जो भी योग्यता है उसके बखान के द्वारा, शो करने के द्वारा, दूसरों की हेल्प करने के द्वारा, एजुकेट करने के द्वारा, इवन कंसल्टेशन और सर्विस प्रोवाइडिंग भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इन सब के द्वारा काफी हैप्पीनेस, पीसफुलनेस एंड स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इस जिंदगी में जितना भी आनंद सुकून है वो अल्टीमेटली हमें जुपिटर से ही मिलने वाला है। और जुपिटर इसीलिए अध्यात्म का कारक है कि जिंदगी में चाहे कितना ही व्यक्ति ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन अपने आप को खोता है ताकि सुकून शांति पा सके, तो वो है अध्यात्म अर्थात धार्मिक जो मार्ग होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि बड़े स्तर का लीडर भी आप यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बन सकते हैं। और अगर किसी तरह का टैलेंट, स्किल आ गया, जैसे योगा का आ गया या फिर पर्टिकुलर ओकल्ट में ही किसी विषय का अच्छा अध्ययन हो गया, इन सब के द्वारा आपको जिंदगी में बहुत आनंद जो है मिलने वाला है। आपका जो चाइल्ड है वो आपके लिए बहुत लकी है, क्योंकि ये जुपिटर के ऊपर में इस तरह का कॉम्बिनेशन खासकर पितरों की कृपा से मिलने वाले बच्चे को बतलाता है। और इसीलिए यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि सपोर्टिव लाइन एकाएक काफी स्ट्रांगली आपकी लाइफ लाइन से पैरेलल चल रही है। तो ये घर परिवार में अच्छे सहयोग को और खासकर बच्चे के अच्छे सहयोग को यहाँ पर बतला देता है। तो ये कॉम्बिनेशन बतला रहा है कि पूरा लाइफ जो है आपका आपके सोल पर्पस की तरफ अग्रसर होने वाला है, क्योंकि करेक्ट यहाँ पर 39 के बाद में लक लाइन अपने आप को ब्रेक कर दी। लक लाइन ब्रेक करने का तात्पर्य होता है कि अब माइंड लाइन से लक लाइन जो निकल रही है कि आप अपने खुद के जो गोल, डिजायर, एम्बिशन से उसके प्रति अग्रसर होंगे। और जब भी माइंड और हार्ट लाइन किसी एक रेखा से कनेक्ट हो जाती है तो दिल दिमाग एक हो जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत लोगों का पूरा तात्पर्य सिर्फ पैसा कमाने की तरफ चल जाता है और बहुत लोगों का सिर्फ अपने मन के अनुसार जीवन जीने का, अपने
इमोशनल पीस को गेन करने के प्रति अग्रसर हो जाता है। तो ये इवेंट यहाँ पर मिड 40 के अप्रोक्स में दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अब आपका पूरा लाइफ जो है खासकर सोल पर्पस के लिए और इमोशनल वेलफेयर के लिए जाने वाला है। तो इन्हीं सब चीजों से ओवरऑल आपको ऑल राउंड हैप्पीनेस आने वाली है। दूसरा जो प्रश्न है कि इंटरनेशनल ट्रेवल, लाइफ लाइन से देखिए लगातार रेखा बाहर की तरफ निकल रही है, और अगर यहाँ पर हम एज को भी जज करें तो जिसमें सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड किसी के भी लाइफ में होता है, क्योंकि पूरे के पूरे लाइफ के डिजायर को यहाँ पर यह कंप्लीट कर रहा होता है, पर्पस को भी कंप्लीट कर रहा होता है। ये समय आपके जीवन में 48 से लेकर के 55 के मिड का है, अप्रोक्स 7 ईयर। ये पूरा 7 ईयर आपका थ्रिल, एक्साइटमेंट, एक्सप्लोर करने में, ट्रैवल करने में, नई नई चीजें खोजने में, और खासकर ट्रायंगल के अतिरिक्त जो सीधी खड़ी रेखा होती है, अपना खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने में जाने वाला है। तो ये पीरियड सबसे अच्छा आपके लाइफ में आएगा, जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवल और खासकर मनी के रिगार्डिंग सभी तरह के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ट्रायंगल में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये दोनों इंक्रीज बहुत बड़े स्तर का होता है। आपके पाम में देखा जाए तो मनी ट्रायंगल अनसेटिस्फाइड है, स्ट्रांग नहीं है, तो पैसा ये रुकने नहीं देगा। स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर अभी और थोड़ा अगर मजबूत हो जाए तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस प्रॉपर्टीज क्रिएट करके देगा। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है वो यही है कि आपकी लक लाइन सैटर्न से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गई है। तो ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फेक्शन की कमी होने नहीं देता है, खासकर मॉनेटरी लेवल पे, और रेगुलर इनकम जनरेट करने में खासकर मरकरी बिजनेस, एजुकेशन, मिडवे के काम के द्वारा काफी अच्छा पैसा जनरेट करके देता है। तो ये कॉम्बिनेशन बतलाते हैं खासकर कि आपके जीवन में पैसा रहेगा, पैसा रुकना थोड़ा सा जरूर मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल मनी के रिगार्डिंग ऐसा समय नहीं रहेगा कि आपको कभी भी सोचना पड़ रहा है, पछताना पड़ रहा है। इनफ लेवल का रिसोर्सेज रहेगा, क्योंकि शुक्र माउंट जब भी पाम में डेवलप ओवर अर्थात हो जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा रॉयल्टी के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए और खासकर अपने शौक अरमान के लिए खर्च करवाते हैं। लेकिन ये सब खर्च हो ही इसलिए रहे क्योंकि पैसा है लाइफ में, रिसोर्सेज है। तो ये शुक्र मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है डेफिनेटली देता है, कंफर्ट डेफिनेटली देता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो मनी के रिगार्डिंग इनफ लेवल का गेन से और बहुत बड़े स्तर का मनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आपको खासकर सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा दूसरों की हेल्प के लिए आगे बढ़ना चाहिए अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार। तो बड़े स्तर का पैसा भी आपको जुपिटर से, और इतना पैसा कि एक जगह पर आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि इतना इनफ है, तो उसके लिए आपको आपके जुपिटर को यानी विजडम को पकड़ना पड़ेगा और उस विजडम से अपने आप को सर्व करना पड़ेगा। इसके बाद में खुद का बिजनेस होने के जो चांसेस है, ये मरकरी तो बहुत अच्छा इंडिकेट कर ही रहा है, लेकिन आपका 49 के बाद में अपना बिजनेस जो है डेवलप करेगा, क्योंकि आपके बिजनेस की लाइन के अतिरिक्त एंसेस्टर लाइन भी इन्वॉल्व है। ये जो लाइन निकलती है केतु के इर्द गिर्द, एंसेस्टर ब्लेसिंग के अतिरिक्त बहुत बार तो एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी होता है वो भी हैंड ओवर हो जाता है, नहीं तो कोई बिजनेस ही हैंड ओवर हो जाता है, लेकिन ये लाइन का एटलीस्ट माइंड लाइन से टच करना जरूरी होता है। पर ये रेखा बतलाती है कि आप जैसे ही पितृ पूर्वजों की आराधना करेंगे या उनके लिए दान धर्म करेंगे, उनको रोशनी देंगे और उन्हें खासकर किसी भी रूप से ऊर्जा देना शुरू करेंगे, चाहे वो अन्न हो या फिर दिया हो या फिर पानी हो, तो यहाँ पर आपका जो सोल पर्पस है, डिजायर है, वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगा और ये बड़ा बिजनेस एम्पायर आपका क्रिएट होने में बाहरी दुनिया के लोग बहुत ज्यादा मदद करने यहाँ पर आ जाएंगे। तो खुद के बिजनेस के लिए आपको खासकर आपके पितृ पूर्वज या कुल देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए इस लाइन के कारण से। और लाइफ स्पेन की यहाँ पर हम बात करें तो लाइफ लाइन पूरा का पूरा शुक्र को घेरा हुआ है, तो ये लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन देता है, जिसमें आज के समय में 82 प्लस का इसको हंसते खेलते चलते फिरते देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर निश्चित रूप से जाता है, लेकिन ये पीरियड ऐसा है कि ये लाइफलाइन अब इस बात को नहीं बतला रही है कि लाइफ स्पेन क्या होना चाहिए, ये बतला रही है कि लाइफ तब तक आपकी रहने वाली है जब तक आपका एक सिंगल पैनिक डिजायर भी अवेलेबल है लाइफ में। तभी तो जाकर के यहाँ पर फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो रहा है जो मोक्ष मुक्ति देता है, क्योंकि सभी तरह की इच्छा पूर्ति हो गई। मणिवन की भी एक रेखा काफी मजबूत स्थिति में है, इसलिए सभी जिम्मेदारी को भी आप अंततः पूरा कर अपने जीवन में सकेंगे। और यही चीज जब देखने जाए लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि लाइफ लाइन बिल्कुल शुक्र की तरफ है, लेकिन शुक्र और केतु से मिलकर के अपने आप की एक रेखा निकली है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को कंफर्म करती है। ट्रैवलिंग आपकी लगातार होती जाएगी, उसमें आप निश्चिंत रहिए, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को ही ये इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि माइंड और
हार्ट लाइन एक जगह आके मर्ज हुई, जिसे सीमेन लाइन कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का दिल दिमाग एक हो जाता है। तो इस कंडीशन में जिस चीज में भी फोकस, डिवोशन और कंसंट्रेशन आया, उसके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना प्रकृति अर्थात देना जो है शुरू कर देगी। बस यहाँ पर मल्टीपल इमोशंस जो है वो जरूर इंडिकेट हो रहा है, इसलिए हल्का फुल्का मूड स्विंग वो भी सेंसिटिविटी के कारण देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप किसी भी विषय को लेकर के जिद पर आ गए इस मार्क्स लाइन के अतिरिक्त, तो आपका वो जिद अंततः निश्चित रूप से पूरा हो जाना है। तो आपके दोनों पाम में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो काफी स्ट्रगल को इंडिकेट कर दे, डिस्टर्बेंस को बता दे। हर चीज में प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं नियत बहुत अच्छी है, कर्म बहुत अच्छे हैं, पुण्य अच्छा है। इन्हीं सब चीजों का उपयोग करके और दूसरों को लाभ देना शुरू करिए। बहुत जो है आप अपने जीवन में बड़े हो सकेंगे और आपका जीवन भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हो सकेगा। सबसे अच्छा पीरियड आपकी लाइफ में 48 के बाद से आना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।